जय हिंद दोस्तों, मुस्कुराइए, आप एजुकेशन योर फ्यूचर चैनल पर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रश्नावली 3 का जे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में मैथ का पूरा कोर्स कराया जा रहा है। तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और घर बैठे आपको पूरी कोर्स मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने से ही आपको फायदा होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और तुरंत वीडियो को ओपन करके आप वीडियो को देख पाओगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है। और हाँ भाई, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन यह भी था कि सर आप वीडियो बहुत दिन के बाद अपलोड कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, देखिए मेरे आंख में, दाहिने आंख में चोट लग गया था, पूरा आंख सूज आया था। ठीक है, तो मुझे वीडियो बनाना उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और सॉरी उसके लिए जो मैं आपको बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया कि मेरा हेल्थ नहीं सही। मैंने आपको बताया था मेरा हेल्थ नहीं सही है, तो मेरा हेल्थ नहीं सही होने का मतलब मेरे आंख में चोट लगा था, पूरा आंख क्या हो गया था, बंद हो चुका था, सूजन आ गई थी। ठीक है, अब ठीक हो चुका है तो मैं वीडियो में फिर से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूं और आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है यदि साइन ए बराबर 11/61 और cos b इक्वल टू 4/5, तो साइन स्क्वायर ऑफ a माइनस बी बाई 2 और कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस बी बाई 2 का मान बताइए जब a तथा b दोनों ही धनात्मक न्यून कोण हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन काफी ही इंटरेस्टेड है और अगर देखा जाए तो काफी सरल है, देखा जाए तो काफी हार्ड है। ठीक है, अब यहां पर कैसे फार्मूलों का यूज किया जाएगा, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप अभी तक जब भी क्वेश्चन करा रहे थे सब बगल में आप फार्मूलों को भी लिख रहे थे, लेकिन इसमें आप फार्मूले नहीं लिखे। तो मैं बता दूं दोस्तों, जैसे आप पहले फार्मूले पढ़ चुके हो सेम वही फार्मूला लगेगा, लेकिन यहां पर a/2 करके लगेगा। कैसे समझ लीजिए पहले फार्मूले को, उसके बाद हम बताते हैं आपको। जैसे अभी आप पढ़ रहे थे cos 2a बराबर, फार्मूला पढ़े थे आप, cos 2a बराबर क्या होता था, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इस तरीके से, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या आपने पढ़ा था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये मान लीजिए cos 2a बराबर, ये तो सभी फार्मूला होता है। अब यहां पर 2 नहीं दिया रहेगा, सिर्फ आपको रखना होगा cos a बराबर फार्मूला। तो cos a बराबर जब रखेंगे तो a/2 और कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अगर cos 2a बराबर दिया रहेगा तो a/2 नहीं रहेगा, और cos a बराबर अगर मुझे फार्मूला रखना पड़ जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा और बाकी नो चेंजिंग। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार cos 3 बराबर जो आपने पढ़ा था, sin 3a बराबर, tan 3a बराबर, तो सब उसी प्रकार होगा। जहां पे a रहेगा वहां पे बाई में 3 या 2 लगा देना होगा, जैसा फार्मूला रहेगा वैसा हम यहां पर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। और पहले जो जो दिया उसको आप लिख लो। तो दिया है यहां पे साइन a बराबर 11/61 यानी 11/61 और cos b बराबर 4/5। ठीक है, मान पहले किसका ज्ञात करना है, हमें पहले इसका मान ज्ञात करना है, फिर इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, किसका, साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2। चलिए हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसके पहले हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मान किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला काम होगा कि आप कोई ऐसा फार्मूला लगाइए कि साइन और कॉस दोनों के रूप में हो, क्योंकि यहां पे कॉस का वैल्यू दिया है और साइन का वैल्यू दिया है। तो साइन और कॉस के रूप में इन्हीं फार्मूलों को रखेंगे, ध्यान दीजिए जो दिया गया है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं यहां पे एक फार्मूला लगेगा आपका, cos a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई कितना हो जाएगा, 2। देखिए cos a बराबर, तो यहां पर हम किस में चेंज करेंगे, साइन में। ठीक है, यहां पे cos a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a/2, क्योंकि साइन में मान ज्ञात करने के लिए बोला है तो हम साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे। दूसरा cos में बोला है तो cos को हम cos में ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो cos a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। तो यहां से cos a बराबर मैंने आपको फार्मूला लिखा दिया है और मैंने इस पर एक पर्सनल वीडियो बना दिया है फार्मूले पर। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर देख लीजिए पहले फार्मूले का वीडियो। और हाँ, आप नहीं देखना चाहते उस वीडियो को तो आपके बुक में ही सभी फार्मूले दिए गए हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके पहले सभी फार्मूले दिए रहते हैं। ठीक है, उसको आप देख सकते हो वहां से।
तो चलिए यहां पर हो जाए cos a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। अगर यहीं पे cos 2a होता तो cos 2a होता तो हमारा फार्मूला बन जाता cos स्क्वायर, यहां पे देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाता जब cos 2a होता, लेकिन सिर्फ cos a है तो यहां पर cos a रहेगा, तो यहां पे बाई में क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, ध्यान दीजिए, हमें निकालना है क्या साइन स्क्वायर के रूप में। तो साइन स्क्वायर को हम इस तरफ पंचांतर करेंगे, cos a को उस तरफ पंचांतर करेंगे, तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2, इधर माइनस में था दाहिने तरफ, बाईं तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर इधर 1 है। अब cos को दाहिने तरफ पंचांतर करेंगे बाईं तरफ से दाहिने तरफ, तो बाईं तरफ माइनस में है, दाहिने प्लस में है, बाईं तरफ दाहिने तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। अब करना क्या है, और यहां सॉरी साइन को पंचांतर करना था, दिमाग कहां चल रहा है मेरा, देखिए यहां पे साइन है। ठीक है, इस साइन को पंचांतर किया गया। अब क्या करना है, 2 को भी आपको पंचांतर कर देना होगा, तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर a बाई 2 बराबर 1 माइनस cos a, और पूरे की बाई में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि हमने 2 को कर दिया क्या, पंचांतर। क्लियर हो गया यहां तक। चले आगे समझ लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, जो मान हमें निकालनी है वो साइन स्क्वायर a नहीं है, यहां पे a माइनस बी ज्ञात करना है, और बाई 2 है तो ठीक है। अब बात आती है कि a माइनस बी के रूप में ज्ञात करना है, और हमारा फार्मूला तो हमें a के रूप में लाके दे दिया है। तो ऐसा काम करते हैं, जो a है ना, a की जगह पर हम a माइनस बी रख देते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखिए आप a के जगह पर a माइनस बी रखने पर, ठीक है, क्लियर हो गया, अब समझ जाओगे ना आप। चलिए अब यहां पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, अब a की जगह पर हम क्या रखेंगे, a माइनस बी, और नीचे 2 है तो 2 रहने दीजिए। अब देखिए इसमें आ गया सेम उसी प्रोसेस में, अब यहां भी कर दीजिए आप 1 माइनस cos a है, a की जगह पर आप क्या रख रहे हो, a माइनस बी, तो आप रख दीजिए a माइनस बी, और बाई में 2 है तो बाई में 2 कर दीजिए। ठीक है, अब बात आती है आगे सॉल्व करने की। इधर का तो मान हमें ज्ञात ही करना है, साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 तो हमें निकालना ही है, सॉल्व सिर्फ हमें इसे करना है। ठीक है, अगर हम इतने को सॉल्व कर देते हैं तो इतना मान हमारा, इसी का मान तो पूछा गया है, उसका मान तो आसानी से आ जाएगा। अब किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, ध्यान दीजिए, बाईं तरफ जो है उसको ज्यों का त्यों आप रहने दीजिए, a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए माइनस बी। तो यहां पे कॉस ए माइनस बी बन रहा है, यानी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही फार्मूला होता है ना कॉस ए माइनस बी का। तो यहां पर होता है, देख लीजिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहां पे कॉस ए माइनस बी का फार्मूला आपका निकल के आ रहा है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अब प्रॉब्लम यहां पर भी हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है चलिए उसको बता देता हूं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि साइन ए का मान दिया है, यानी इसका मान दिया है, फिर उसके बाद कॉस बी का मान दिया है, तो कॉस बी का मान दिया है, बच जा रहा है कॉस ए और साइन बी। अब हमें कॉस ए और साइन बी का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालना होगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम साइन ए और सॉरी कॉस ए और साइन बी का मान निकालेंगे। इसका मान निकालने के बाद हम मान को यहां पर रखेंगे, उसके बाद जो सॉल्व होकर आएगा आंसर वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ध्यान दे लीजिए उसको भी, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर ही दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों करना क्या है, करना यह है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप पहले बना लीजिए। ठीक है, चलिए यहां से हम पहले किसका मान निकालेंगे उस पर ध्यान दीजिए। हम मान लेते हैं क्या दोस्तों, ए दिया है बी दिया है, ठीक है, तो हम ये बी निकालना है, तो इसको कर देते हैं ए, इसको कर देते हैं बी, इसको कर देते हैं सी। ठीक है, कॉस को लेकर हम मान निकालेंगे, यहाँ पे साइन दिया ना, तो साइन को लेकर चलते हैं। ठीक है, और मान किसका निकालना है, मान लीजिए हमें ए का निकालना है, तो ए का निकालना है तो ए ये क्या हो जाएगा आपका समकोण, समकोण के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण, और कर्ण ध्यान दीजिए थीटा, ये थीटा है,
यहाँ पे ए ले चल रहे हैं ना, ए को लेके चलोगे तो ए का मान निकालोगे, तो ए को लेके चलोगे तो थीटा हो जाएगा, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है लंब, और नीचे जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आधार। चलिए ये आपको पता हो गया कि कर्ण कहां पर रहेगा, लंब कहां पर रहेगा और आधार कहां पर रहेगा। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, साइन ए बराबर 11/61 दिया है। अब 11 और 61 कहां पे लिखा जाएगा, ये लाल बटे कक्का ही पक्का करेगा, ठीक है। तो चलिए लाल बटे कक्का से हम इसको निकाल लेते हैं। तो साइन पहला अनुपात होता है, यानी लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण, ऊपर वाली वैल्यू 11 है, नीचे वाली वैल्यू 61 है, तो लंब 11 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा 61। अब हमें निकालना है आधार। आपको फार्मूला पता होगा कि कर्ण बराबर है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए उसी को लेकर हम यहां पर मान को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखिए अब क्या, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, या आप यहां पर निकालो आधार का स्क्वायर। तो चलिए हम आधार का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, कर्ण जो बड़ा मान है पहले उसको लिखो, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार निकाल लो, कर्ण कितना दिया 61, तो 61 का यहां पे करो स्क्वायर, माइनस लंब कितना दिया 11, 11 का करो यहां पे स्क्वायर, ठीक है। चलिए 61 का वर्ग करिए आप, एक यानी 61 में 61 का गुणा करिए, तो कितना आएगा उसको ध्यान दीजिए। चलिए देख लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 3721। तो आप लिख दीजिए 3721 माइनस 11 ग्राम में कितना हो जाएगा 121, 11 ग्राम में 121। अब इसको आप घटा दो, घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 घटेगा 0, 2 2 घटेगा 0, 7 में से 1 घटेगा कितना 6, और यहां बचेगा 3। अब देखिए यहां पे आया है ए स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर बराबर, ये कितना निकला है आधार स्क्वायर बराबर निकला है। जब ये आधार स्क्वायर बराबर निकला है, थोड़ा स्क्वायर में बड़ा कर दे रहा हूं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा स्पष्ट रूप से, तो आधार स्क्वायर बराबर हो गया 3600। लेकिन हमें सिर्फ चाहिए आधार, स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए क्या हमें आधार चाहिए। तो करना क्या, स्क्वायर इस पे हटाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा करड़ी, तो आ जाएगा 3600, और 3600 को हम करड़ी के अंदर क्या लिख सकते हैं 60 गुणते 60, ठीक है। 36 और 0 0 0 0 हो जाएगा। आपको पता है करड़ी के अंदर जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर निकल आता है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी आधार बराबर आपका निकल के आ जाएगा यहां पर 60 निकल जाएगा, ठीक है। तो आधार बराबर जब 60 निकल जाएगा तो हमें ए के माध्यम से साइन ए है, अब साइन ए के माध्यम से क्या निकालना होगा कॉस ए। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि साइन, अब हमें कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लेके चलना है, तो उसमें फार्मूले में मैंने बताया कि कॉस ए कॉस बी फिर प्लस साइन ए साइन बी होता है। तो साइन ए दिया है, साइन बी नहीं पता है, और कॉस बी दिया है, कॉस ए नहीं पता है, तो इसके माध्यम से पहले हम कॉस ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जब हम कॉस ए निकालेंगे तो क्या आएगा ध्यान दीजिए कॉस ए। तो कॉस ए बराबर आपको पता है लाल बट्टे कक्का, ठीक है। अब इसी से हम अनुपात जब भी निकालते हैं, अनुपात इसी से निकालते हैं, तो पहला साइन दूसरा कास, तो कास दूसरा है तो यानी क्या हो रहा है, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो गया 60 और कर्ण कितना हो गया 61। तो ये 60 बटे 61 आपका मान निकल जाएगा कहां से कास ए, ठीक है। इसके माध्यम से पाइथागोरस प्रमेय से हमारा यहां पे वैल्यू निकल जाएगा कास ए बराबर 60 बटे 61, ठीक है। अब हमें निकालना है, यहां देखिए साइन ए कॉस ए, फिर कॉस ए कॉस बी होना चाहिए। अब कॉस हमें कॉस ए तो मिल गया और कॉस बी भी मिल गया, अब बचा है साइन ए और साइन बी। अब हमें निकालना है साइन बी, तो साइन बी किस तरीके से निकाला जाएगा, चलिए यहीं कहीं पे मैं फिर से एक बार निकाल दे रहा हूं, क्योंकि अभी आपको इसको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन काफी लंबा होता चला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करोगे ध्यान दो, चले यहां इस तरीके से आप फिर एक बार बनाइए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको कर देना है ए, इसको कर देना है बी, इसको कर देना है सी, ठीक है। बी ऐसा काम करिए, बी इसको करिए, क्योंकि हमें अब निकालना है बी, ए नहीं निकालना है, तो ए को ऊपर कर दीजिए। अब ये हो जाएगा थीटा, बी ही निकालना है ना, बी को लेके चलेंगे तो बी ही निकालना पड़ेगा। तो थीटा के सामने हमेशा क्या लंब, ठीक है, और लंब यहां पे 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या कर्ण,
और जो बचा वो क्या हो गया आपका आधा। ठीक है, तो चलिए वैल्यू देख लीजिए। तो कॉस को लेके चलेंगे, कॉस बराबर दिया बी कोण है ना, देखिए बी वाले को लेके चलेंगे। जब बी कोण हम यहाँ पे लेके चलेंगे तो बी वाले कोण को लेके चलेंगे, तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा साइन कॉस, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार ऊपर वाला हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा नीचे वाला 5। अब हमें निकालना लंब। अगर हम अपने दिमाग से लिखना चाहें तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अगर अपने मन से मैं मान रखना चाहूँ लंब यहाँ पे, तो यहाँ 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 25 में 16 घटेगा बचेगा 9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 आएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। और आपको अगर प्रूव्ड करना है, चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ। सेम वही फार्मूला लगेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, अगर हम लंब स्क्वायर बराबर निकालेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम यहां पे निकाल ले लंब का स्क्वायर। थोड़ा समझिएगा, छोटे में लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन को सभी को एक साथ ही सॉल्व कराना है। कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 है, कितना है कर्ण, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, लंब का स्क्वायर बराबर 9, और लंब बराबर निकालेंगे कितना निकल जाएगा 3, क्योंकि आपको पता है कि वर्गमूल हटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लंब निकल गया 3। अब हमें निकाल लेना है साइन बी, साइन ए तो दिया है, साइन बी निकाल लेना है। तो हम साइन बी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बी बराबर हो जाएगा, साइन क्या है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो यहाँ पे 3/5 निकल जाएगा साइन बी बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया। चले यहां तक तो आपको समझ में आ गया है। अब हमें निकाल लेना है कॉस ए माइनस बी। तो चलिए अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया, कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही फार्मूला होता है ना। चलिए अब आपका मान क्या निकला ध्यान दीजिए, कॉस ए, तो कॉस ए का मान निकला यहाँ पे 60/61, ठीक है, इंटू कॉस बी का मान दिया है 4/5 प्लस साइन ए, तो साइन ए का मान निकला है 11/61, तो 11/61 करिए फिर इंटू साइन बी, तो साइन बी बराबर निकला है 3/5। क्लियर हो गया। चले यहां पर हम निकाल लेते हैं गुणा, 6 चौके 24 यानी ऊपर हो जाएगा 240 और 61 पंचे 5 एक्का 5 और 5 छक्के 30, 305 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 11 3 33 हो जाएगा और 61 पंचे 300 कितना हो जाएगा 5। चलिए आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 305 हर समान होता है तो अंश क्या होता है जुड़ जाता है, तो नीचे 305 ही रहेगा, ऊपर जोड़ दीजिए तो 3 ही आएगा, 4 3 7 हो जाएगा और 2 है 2, 273/305 किसका मान निकल के आएगा, कॉस ए माइनस बी का। तो इसको भी आप लिखना होगा, आपको इसको भी लिखना होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा जितना लिखा है उस सबको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर हो जाएगा 1 माइनस, और ऐसा काम करिए 1 जो 2 है ना 1/2 को बाहर कर लीजिए। चलिए 1/2 को जब बाहर कर लेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस कॉस ए माइनस बी, तो वह कॉस ए माइनस बी का मान निकल गया 273/305। इस तरीके से आप कर दीजिए। चले और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर बराबर a माइनस बी बाई 2 बराबर 1/2 को आप इसी प्रकार रहने दीजिए, 305 का एक में गुणा करेंगे, 305 एक्का 305 और फिर माइनस 273 है, बटे में कितना लिखोगे आप 305 और ब्रैकेट को कर दो बंद। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2, चलिए 1/2 को इसी प्रकार रहने दीजिए। अब क्या करोगे, 5 में से 3 घटाओगे बचेगा 2, यहाँ पर हासिल जाएगा 10, 10 में से 7 घटाओगे बचेगा 3 और यहाँ पे 2 में से 2 32 ही बचेगा और 300 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 32 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 16 दूना, ऐसा काम करें यहाँ कोष्टक हटा दीजिए। ठीक है, अब तो गुणा हो ही गया, घट घुट गया है तो गुणा सॉरी यहाँ भी लगा दे रहे हैं। अब 2 से काटेंगे तो 32 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 से 32 काटेंगे आ जाएगा यहाँ पे 16, तो जो बचा है वही आप कर दीजिए क्या आंसर। तो बचा क्या आप दोस्तों यहाँ पे साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2, ठीक है, बराबर आ गया आपका मान 16/305। तो 16/305 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। पहले आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं इसको आपको फिर से समझा दे रहा हूं। ठीक है,
उसके बाद अभी आपको मान निकालना है क्या, cos स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 का भी मान निकालना है। तो चलिए वो कैसे निकाला जाएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप इतना समझ लीजिए जो आपने सॉल्व किया, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों इसमें कुछ हार्ड नहीं था, हार्ड यही था कि आपको क्या पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना था, उसके बाद आपको cos a माइनस बी का मान निकालना था। तो पाइथागोरस प्रमेय से मैंने cos a और sin b का मान निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि जो मेरा सॉल्व करने पर आगे सोल्यूशन आया उसमें cos a माइनस बी दिख गया, और cos a माइनस बी दिखने का मतलब हमें cos a माइनस बी का फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो cos a माइनस बी का फार्मूला जब हम लगा रहे थे तो इसमें आ रहा था cos a cos b, तो cos b का मान दिया था लेकिन cos a का नहीं दिया था। फिर आ रहा था प्लस sin a sin b, तो sin a का मान दिया था sin b का मान नहीं दिया था। तो दो मान देकर दो मान नहीं दिया था, दो मान हमें निकालना भी तो पड़ता, तो इसलिए मैंने दो मान इसके माध्यम से निकाला पाइथागोरस प्रमेय से। मान निकालने के बाद सीधा उसी फार्मूले में रख दिया, रखने के बाद जो आया मान मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रख के सॉल्व कर दिया, cos a माइनस बी का जो मान आया, ठीक है। तो आप पूरे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने नोट्स में लिखिए। अभी मैं एक क्वेश्चन और कराने वाला हूं। अभी ये तो हो गया पहला, साइन स्क्वायर का मान निकला है, अब निकालना है हमें cos स्क्वायर a प्लस बी का, ठीक है। तो चलिए हम cos स्क्वायर a प्लस बी का भी मान यहां पर निकाल लेते हैं। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी देखिए दोस्तों आपने निकाला क्या, साइन स्क्वायर का मान, साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 का मान। अब आपको निकालना है cos स्क्वायर ऑफ a प्लस बी बाई 2 का मान। तो चलिए उसका जब मान निकालना है तो यहां पर अब कर देना है cos स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 का मान निकालना है, ठीक है। क्योंकि अभी निकाले थे हम साइन स्क्वायर का, अब निकाले cos स्क्वायर, जो मान निकला है वो सेम रहेगा। अगर आप मिटा के फिर से मैं इसको सॉल्व कराता तो यही मान मुझे फिर से निकालना पड़ता, फिर से वही टाइम लगता। तो इससे अच्छा दोस्तों उसी क्वेश्चन में जब मान ही ज्ञात करना है तो इन मानों को डिलीट मत करो, ऐसे ही रहने दो, सीधा मैं सॉल्व करता हूं फार्मूला लगाकर। हमें cos के रूप में निकालना है तो चलिए हम cos का फार्मूला फिर लगाएंगे। तो cos a बराबर हो जाएगा, cos का फार्मूला cos के ही रूप में लिखिए, ठीक है। cos a बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये हो जाएगा। लेकिन cos a बराबर लगा रहे हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाई में 2। अगर यही मैं cos 2a बराबर लगाता फार्मूला तो 2a हो जाए, यहां पे cos a ही रहता, बाई 2 नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जब भी cos a के रूप में दिखेगा तो बाई 2 आपको यूज करना पड़ेगा। अब बाई 2 कहां यूज करेंगे और कहां पे सिर्फ cos a यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब मान बाई 2 के रूप में पूछा रहेगा तो याद रखिएगा बाई 2 वाला ही फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर क्या है cos a, तो cos a को ज्यों का त्यों रहने दो जो अभी है, ठीक है। अब ऐसा काम करो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 है, ठीक है। 2 cos स्क्वायर, नहीं तो ऐसा काम करो इसको इस तरह पंचांतर करो, तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस आएगा क्योंकि बाएं से दाहिने से बाएं में आ रहा तो माइनस हो जाएगा, फिर बराबर cos a उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो इधर 1 माइनस में पहले से, फिर माइनस क्या हो जाएगा cos a। अब यहां से माइनस को कर लो कॉमन, तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2, और यहां पर माइनस जब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos a, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, 2 चला जाएगा बटे में, तो हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 और बराबर में हो जाएगा 1 प्लस cos a अब पूरे के बाई 2। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, अभी जैसे इसके पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व किया साइन स्क्वायर a माइनस बी लगाया था, तो यहां पे a की जगह पर आपको क्या करना है, प्लस के रूप में मान ज्ञात करना है। तो आप लिख दो a के जगह पर या स्थान पर, ठीक है, a के जगह पर क्या रखने पर, a प्लस बी रखने पर, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं रखने पर, तो यहां पर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a की जगह पर आप क्या कर दोगे a प्लस बी बाई 2, ठीक है, बराबर में आपका हो जाएगा 1 प्लस cos, अब a की जगह पर रख दोगे a प्लस बी और पूरे के बटे में 2, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यह आपका तो पता हो गया cos स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता ही हो गया कि इसका मान ही ज्ञात करना है, बस सॉल्व करना है इतने को सॉल्व करने का मतलब cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी का हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। आपको पता है कि cos a प्लस बी बराबर होता है क्या, cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी, यही फार्मूला होता है ना।
तो इसी फार्मूले को आपको क्या करना है, यूज करना है। तो यूज करने का मतलब सिर्फ जो वैल्यू उसको रखिए, cos A, तो cos A का वैल्यू 60/61 इंटू cos B, तो cos B का वैल्यू 4/5, ठीक है, इंटू माइनस साइन A, तो साइन A का वैल्यू कितना है 11/61, तो 11/61 कर दीजिए, फिर इंटू साइन B, तो साइन B का वैल्यू है 3/5, तो यहाँ पे आप 3/5 कर दीजिए। चलिए आगे गुणा कर लेते हैं, 6 चौके 24 यानी 60 चौके 240 और इसका 61 पंचे 305, इसके पहले भी किया गया, 11 तिया 33, 61 पंचे 305। आपको पता है कि हर समान है तो क्या होगा, अंश घट जाए, घटाना में है, तो 240 माइनस क्या करोगे आप 33, 240 माइनस 33 बटे 305 है तो 305 आप कर दो। चलो घटा दो इसको, 40 यहाँ पे 10 में से 3 गए बचेगा 7, यहाँ पे 3 0, 207 हो जाएगा और यहाँ पे 305 यानी 207/305 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उस मान को रखिए तो हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर a प्लस बी बाई 2, ठीक है, a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 1/2 का ऐसा हम करिए, कॉमन कर लीजिए, ऊपर से 1 नीचे से 2 हटा दीजिए, तो बचेगा 1 प्लस cos a प्लस b, तो cos a प्लस b, ध्यान दीजिएगा नहीं तो कहीं अगर गड़बड़ होगा तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ होता चला जाएगा। तो 1 प्लस cos a प्लस b, तो cos a प्लस b का मान निकला 207/305, तो यहाँ पे कर दीजिए 207/305, ठीक है। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर a प्लस बी बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1/2, 305 का 305 और प्लस 207 है, 207 कर दीजिए, नीचे कितना हो जाएगा 305, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर है क्या, cos स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 बराबर में हो जाएगा 1/2, तो 1/2 लिखिए इंटू 7 5 12 का यहाँ 2 हासिल लगा 1 और यहाँ पे 1 ही उतर जाए क्योंकि 0 0 है और 3 2 कितना हो जाएगा 5, 512/300 कितना हो जाएगा 5। चलिए 2 से 3 512 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 10 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 यानी 256 आएगा यहाँ पे। तो cos स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 256/305 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 का, ठीक है। तो इसको भी आप आंसर कर दीजिए और ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको cos स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 का मान निकालना समझ में आ गया और साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 का मान निकालना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये रहा पहले का a। अब चलिए हम देख लेते हैं पहले के b को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का b, अभी मैंने आपको a सॉल्व कराया है, अब मैं आपको b क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं पहले का ही, ठीक है। अब किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लिखेंगे हल, ठीक है। अब क्वेश्चन को आप पढ़ जाइए, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है ध्यान दीजिए, इसमें बोल रखा है यदि साइन a इक्वल टू 3/5 था, साइन b इक्वल टू 4/5 हो तो cos ऑफ a माइनस बी बाई 2। अब देखिए यहाँ पे इसके पहले जब पूछा था तो cos स्क्वायर के रूप में पूछा था, साइन स्क्वायर के रूप में पूछा था, लेकिन यहां पर बोल रहा है cos ऑफ a माइनस बी बाई 2 का मान बताओ जब a तथा b दोनों ही धनात्मक न्यून कोण हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, a माइनस बी बाई 2 निकालना है, लेकिन यहां पे स्क्वायर दे रहा था, अब स्क्वायर नहीं दे रहा है, तो चलिए स्क्वायर नहीं दे रहा है तो हम भी स्क्वायर नहीं लगाएंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, साइन a बराबर दे रखा है 3/5 एंड साइन b बराबर दे रखा है 4/5। साइन a बराबर दिया है 3/5 एंड साइन b बराबर दिया है 4/5। फिर आपको मान किसका ज्ञात करना है, cos a माइनस बी बाई 2, ठीक है, cos a माइनस बी बाई 2 का मान ज्ञात करना है। सेम जिस तरीके से आपने पहले को सॉल्व किया था यानी a को, उसी तरीके से पहले के b भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। किस तरीके से सॉल्व होंगे ध्यान दीजिए, अभी फार्मूला आपको लगाना होगा cos a बराबर, ठीक है, cos a बराबर, cos 2a बराबर नहीं, cos a बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा फार्मूला।
cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। ऐसा काम करते 1 को इस तरह पंचांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इसको आप पहले लिख लीजिए। तो 2 cos स्क्वायर a बाई 2 बराबर 1 को इस तरह पंचांतर करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस है। थोड़ा मैंने डायरेक्ट किया है, आप समझ ही चुके होंगे कि जिस तरीके से मैंने इसके पहले अभी कॉस के रूप में तोड़ा था उसमें मैंने आपको माइनस कॉमन लेकर काट के दिखाया था ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए सरल तरीके से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग क्लास 11th में हो उतना ही सरल तरीके से पढ़ा दें कि आपको लगे कि अरे सर ये तो एकदम जोड़ घटाने की तरह पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुरा लगता है कि सर एकदम सरल से सरल तरीका बताते चले जा रहे हैं। चलो देखिए दोस्तों, मीडियम तरीका बता दे रहा हूं। आप करिए क्या, cos a है, cos a को इस तरह पंचांतर करेंगे तो वहां पे कितना है, देखिए ये है 2 cos स्क्वायर a बाई 2, इसको इस तरफ लाएंगे और इसको फिर cos माइनस 1 को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस 1 cos है और ये इधर का ज्यों का त्यों है, ठीक है। अब करिए क्या, 2 को पंचांतर कर दीजिए तो यहां पर हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 बराबर 1 प्लस cos ए पूरे के बट्टे में कितना हो जाएगा 2। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर के रूप में नहीं ज्ञात करना है। तो स्क्वायर के रूप में नहीं ज्ञात करना है तो स्क्वायर को हटा दीजिए। स्क्वायर को जब हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा क्या, करड़ी। तो बचेगा 1 प्लस cos ए पूरे के बट्टे में कितना 2। स्क्वायर तो इसमें से हट ही गया ना, तो स्क्वायर जब इसमें से हट गया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, करड़ी लग जाएगा। करड़ी लग जाएगा तो 1 प्लस cos ए बाई 2 हो जाएगा। अब सिर्फ डिफरेंस है कि a की जगह पर a माइनस बी होना चाहिए, तो ऐसा काम कर दीजिए a के स्थान पर या जगह पर, ठीक है, क्या रखने पर, a माइनस बी रखने पर। जैसे इसके पहले आपने सॉल्व किया उसी तरीके से भी सॉल्व होगा। तो क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू रूट में फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos a माइनस बी हो जाएगा a की जगह पर, और बटे में 2 है तो बटे में 2 कर दीजिए। इसका तो मान ही ज्ञात करना है, बस सॉल्व करना है मुझे दाहिनी तरफ, ठीक है। तो दाहिने तरफ सॉल्व करने का मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे cos a माइनस बी बाई 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, रूट में 1 प्लस, अब cos a माइनस बी का मान हमें निकालना होगा, cos a माइनस बी का। तो cos a माइनस बी का फार्मूला होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ये फार्मूला होता है। cos a माइनस बी बराबर फार्मूला होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। मान हमारा दिया है साइन a का, यहां पर ध्यान दीजिए, साइन a का मान दिया है और साइन b का भी मान दिया है। बच रहा है cos a cos b। अगर इन दोनों का मान हम निकाल लें तो उस मान को सभी को हम यहां रखकर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले उस मान की तरफ चलते जो मान हमसे पूछ रखा है। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करिए तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले a है तो a कोण यहाँ पे करिए, b करिए यहाँ पे, c करिए यहाँ पे। जिस कोण को पूछे उसको यहाँ पे लिखा करिए हमेशा, और समकोण की जगह पर आप किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए a को लिखेंगे तो हमेशा ये थीटा हो जाएगा कि a कोण है तो थीटा के सामने हमेशा क्या हो जाएगा, लंब, और 90 अंश के सामने हमेशा क्या हो जाएगा, कर्ण, और जो बचता है वो आपका हो जाता है आधार, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, वैल्यू कितना दिया है, साइन a बराबर 3/5। तो लाल बटे कक्का से हम अनुपात को पता करते हैं, कौन सा अनुपात कितना है। तो साइन पहला ही होता है, यानी साइन ये पहला हो गया, दूसरा कास, तीसरा टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो हमें साइन के रूप में लेके चलना, साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ऊपर वाला वैल्यू लंब यानी 3 जो है वो लंब, और बटे कर्ण, कर्ण नीचे वाला जो वैल्यू है 5 वो क्या हो जाएगा, कर्ण। अब इसी के माध्यम से हम निकाल लेंगे आधार। तो आधार स्क्वायर बराबर, यानी a कर सकते, a को आधार कर सकते, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर निकालोगे तो कर्ण कितना दिया, 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस लंब का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो आप कितना आ जाएगा 16, और a बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 4, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा कर्ण के अंदर 16, 16 में वर्गमूल निकालेंगे तो आधार का मान कितना आ जाएगा 4। तो यहां पे आधार हो गया 4। तो ये क्या हो गया दोस्तों, मान निकाल लेते हैं यहां से। चलिए मान निकाल लेते हैं। अब जो मान हम निकालेंगे वो कितना निकल के आएगा, ध्यान दीजिए, साइन a बराबर निकाले थे, अब हमें cos a का a वाले से a वाला ही मान निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कोण a वाला है,
इसके अगले क्या कोण क्या है ए, तो यहां पर ए कोण वाला ही मान निकलेगा, यहां बी लग जा रहा है तो बी के माध्यम से बी वाला निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहां से हम निकाल लेते हैं कॉस ए, साइन ए दिया है कॉस ए निकालेंगे, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा साइन कॉस, कॉस हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो यहां पे एक मान निकल गया कितना कॉस ए बराबर, चलिए ये मान तो मैंने निकाल लिया। अब हम दूसरा मान निकालेंगे बी वाले को, देखिए साइन बी बराबर दिया है तो हम कॉस बी बराबर निकालने के लिए फिर से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो चलिए फिर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो बी अब यहां पे हो जाएगा, ए यहां पे कर दीजिए, सी यहां पे कर दीजिए, जिसका मान निकालना हो, जिस कोण का मान निकालना हो उसको यहां पे लिखा करो, ठीक है। तो यहां पे ये थीटा, थीटा के सामने क्या हो जाएगा लंब, और यहां पे हमेशा 90 को अंश के सामने क्या हो जाता है कर्ण, और ये बच रहा है आपका आधार, तो इसको कर दीजिए आधार। अब वैल्यू दिया साइन बराबर लंब बट्टे क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो 4 क्या है लंब है और 5 क्या है कर्ण, 5 का वर्ग आधार निकालोगे आराम से 3 निकल जाएगा, नहीं समझ आया मैं निकाल दिखा दे रहा हूं आपको। तो यहां पर निकालना आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। आधार स्क्वायर और कर्ण का मान कितना 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। फिर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, आधार स्क्वायर बराबर 25 में 16 घटाएंगे 9, और अगर वर्ग हटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे सी कर्ण के अंदर 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, आधार कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। तो चलिए अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कॉस, कॉस बराबर क्या होता है लाल बट्टे कक्का से आप कंफर्म कर लिया करिए, लाल बट्टे कक्का से, तो ये साइन ये कास, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना 3 कर्ण कितना 5, तो यहां पर कास बी बराबर निकलेगा 3/5। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब तो वैल्यू निकलकर आपके सामने आ ही गया, ध्यान दीजिए आधार बटे कर्ण, तो आधार 3 कर्ण 5, तो 3/5 यहां पे निकल गया है। अब हम सॉल्व करते हैं सीधे क्वेश्चन को, तो अब मान जब निकल गया है तो इसको भी आप सॉल्व, इतना सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व किया करिएगा, ठीक है। तो cos a माइनस बी बराबर cos a, तो cos a का मान आपने कितना निकाला 4/5, तो यहां पर रखिए 4/5 गुणते cos b, तो cos b का मान कितना निकला है 3/5, तो यहां पर रखिए आप 3/5 प्लस यहां पे sin a, तो sin a का मान कितना निकला है 3/5, तो यहां पर हम रखेंगे 3/5 इंटू साइन बी, तो साइन बी का मान निकला है 4/5, तो यहां पे कर दीजिए 4/5, चले 5 नीचे 4 तियां 12, 5 बचे 25 प्लस 3 चौके 12, 5 बचे 25, नीचे समान है ऊपर जुड़ जाएगा, तो 12 12 24 बटे कितना आ जाएगा 25। तो चलिए 24/25 किसका मान आया cos a माइनस बी का, तो cos a माइनस बी जहां है वहां पे हम लिखेंगे क्या 24/25, और पूरे के बटे में कितना है दोस्तों 2, तो पूरे के बटे में आप 2 लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो करनी लगी है वो पूरे पे लगी है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें तो निकालना है cos a माइनस बी बाई 2 का मान। अब यहाँ 25 का 25 24 कितना हो जाएगा 49, तो करनी के अंदर 49 हो जाएगा, और नीचे 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों cos a माइनस बी बाई 2 है, 49 को 7 बाहर निकलेगा, 49 को क्या लिख सकते हैं 7, देखिए 7 गुणते 7, और करनी के अंदर जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाता है, यानी करनी से 7 बाहर निकलेगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, और 50 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणते 5 गुणते 5, 5 बचे 25 दूना 50, तो 5 5 का जोड़ा बन रहा है करनी के अंदर, तो 5 बाहर निकल जाएगा और ये 2 करनी के अंदर ही रह जाएगा, तो यानी cos a माइनस बी बाई 2 का जो मान निकलेगा 7/5 करनी के अंदर 2 निकल का आएगा। यही आपको क्या कर देना होगा आंसर कर देना होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। चलो आप इसका ले लो पहले स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी हो चुका है लंबा। कैसा लगा है वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर फ्री में आपका पूरा कोर्स कराया जा रहा है, तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।